नमस्कार, जय माता दी। मन्नो जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गरुड़ पुराण में छिपे हैं मौत से जुड़े रहस्य। यही होता है नरक और स्वर्ग का हिसाब। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे जब गरुड़ पुराण में छुपे हैं मौत का रहस्य, वहीं होता है नरक और स्वर्ग का हिसाब। कौन नरक में जाएगा और कौन स्वर्ग में अपने कर्मों के अनुसार। गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु और कर्म फल के बारे में बहुत कुछ सीखने को हम जानते हैं। इसी वजह से इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए घर के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उस समय हम जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य जानते हैं। इस समय गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। 18 पुराणों में गरुड़ पुराण का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि इसके देव स्वयं विष्णु माने जाते हैं, इसलिए यह वैष्णव पुराण है। इस पुराण में मुख्य तौर पर मृत्यु से जुड़े कई रहस्यों के बारे में जानकारी हम करेंगे। विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु की भक्ति का विस्तार से वर्णन करते हैं। विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन हम करेंगे। 2 भागों में बंटा है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं, किंतु वर्तमान समय में कुल 7,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इस पुराण को 2 भागों में रखकर देखना चाहिए। विष्णु भक्ति और उपासना की विधियों का उल्लेख है। मृत्यु के उपरांत गरुड़ पुराण के स्वर्ण का प्रावधान है। दूसरे भाग में नरक में विभिन्न नरकों में जीव पड़ने का वृत्तांत है। 4 तरह की आत्माएं, जीवन और मृत्यु चक्र। पृथ्वी पर 4 प्रकार की आत्माएं होती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अच्छाइयाँ और बुराइयों के भाव से परे होते हैं। ऐसी आत्माओं को पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अच्छाई और बुराई के प्रति समतुल्य होते हैं, यानी दोनों को समान भाव से देखते हैं। वे भी इस जन्म में मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन तीसरी तरह के लोग ऐसे होते हैं जो साधारण प्रकार के होते हैं, जिनमें अच्छाई भी होती है और बुराई भी, दोनों का मिश्रण होता है। उनका व्यक्तित्व ऐसे साधारण प्रकार के लोग अपनी मृत्यु होने के बाद तत्काल किसी न किसी गर्भ में उपलब्ध हो जाते हैं, किसी न किसी शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। सजाएं और यातनाएं। अक्सर लोगों के दिलों दिमाग में पहला सवाल होता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। इसे भी 3 अवस्थाओं में विभक्त किया गया है। प्रथम अवस्था है मानव को समस्त अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में प्राप्त होता है। दूसरी अवस्था में मृत्यु के उपरांत मनुष्य विभिन्न 84 लाख योनियों में से किसी एक में अपने कर्मानुसार जन्म लेता है। तीसरी अवस्था में वह अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में प्रेत काल नरक में पहुंचने पर जीवन में किए गए पापों के अनुसार कैसे यम के दास सजा और यातनाएं देते हैं। इनमें से कुछ सजाएं इस प्रकार है। दंड। इस नरक में लोहे की पट्टियों और मुद्रों से पिटाई की जाती है। यह तब तक करते हैं जब तक उस पीड़ित के खून ना निकले, वह बेहोश ना हो जाए। अंधा मित्र। अपराध। जो पति पत्नी अपने रिश्ते को ईमानदारी से नहीं निभाते हैं और एक दूसरे को धोखा देते हैं, उन्हें अंधा मित्रम की सजा दी जाती है। अंधा मित्रम की सजा पीड़ा दी जाती है, लेकिन इसमें पीड़ित को रस्सी से इतना कसकर बांध देते हैं तब तक वह बेहोश ना हो जाए। राउरवम। जो लोग दूसरों की संपत्ति या संसाधनों को आनंद लेते हैं। महार रुखव। किसी अन्य की संपत्ति को नष्ट करना, किसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा करना, दूसरों के अधिकार छीनना और संपत्ति पर अवैध कब्जा करके उस संपत्ति को परिवार को खत्म करना।
कुंभीपाकम, मजा लेने के लिए जानवरों की हत्या। असीत पात्र, अपने कर्तव्यों का परित्याग करना, भगवान के आदेश को न मानना और धर्म प्रथाओं उल्लंघन करना। सुक्रम मुख्यम, कर्तव्यों का त्याग करना, कुशान द्वारा अपने लोगों को सताना, निर्दोष लोगों को सजा देना और गैर कानूनी कार्य करना। अंधकूपन, अंधकूपम, संसाधन होने के बावजूद जरूरतमंदों की सहायता न करना और अच्छे लोगों पर अत्याचार करना। अग्रिकुंडम, बलपूर्वक अन्य संपत्ति को चोरी करना, सोने और जवाहरात की चोरी करना और अनुचित फायदा उठाना। कृमि भोजनम, मेहमानों को अपमानित करना और अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना। दंड, ऐसे व्यक्तियों को कीड़े और सांपों के बीच में छोड़ दिया जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसे 28 अपराधों और सजाओं के बारे में बताया है। यमलोक में इस तरह दुष्ट आत्माओं को यातनाएं दी जाती है। क्या घर में नहीं रखना चाहिए? कुछ लोगों में यह भ्रांत धारणा मानी है कि गरुड़ पुराण को घर में नहीं रखना चाहिए, केवल श्राद्ध आदि प्रेत कार्यों में ही इसकी कथा सुनते हैं। यह धारणा अत्यंत भ्रामक है, अंधविश्वास युक्त है। कारण इस ग्रंथ की महिमा में है। ये बात लिखी है कि जो मनुष्य इस गरुड़ पुराण को सुनता है, चाहे जैसे भी इसका पाठ करता है, वह यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण की समस्त कथाओं और उपदेशों का सार यह है कि हमें आसक्ति को त्याग कर वैराग्य की ओर प्रवृत्त होना चाहिए तथा सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए एकमात्र परमात्मा की शरण में जानना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने जाना गरुड़ पुराण में छिपे हैं मौत के रहस्य, जो हमें हमारे जन्म कर्म के अनुसार नरक और स्वर्ग में हिसाब किताब कैसे होता है मनुष्य का। अगर वीडियो और कथा समझ आई तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।